सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल को स्थगित किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान संगठनों ने आज सहमति जताई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर बुधवार को संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। तीनों कानून के रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव का बयान आया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही एक बयान जारी किया है कि हम इस कमेटी की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी कोई याचिका कोर्ट से नहीं की गई है जिसमें कोई कमेटी बनाने को कहा गया हो। योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी के नाम जारी होने के साथ हमारी आशंका स्पष्ट हो गई है। इनमें से 3 सदस्य कृषि कानूनों के मुखर पैरोकार हैं। ये सरकारी समिति है। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। सरकार ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज के ऑर्डर दिए हैं। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन के 22 बॉक्स पहुंचे हैं। इन बॉक्स में 2,64,000 डोज हैं। देश में शनिवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है उनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसमें जनप्रतिनिधि समेत कोई भी छलांग लगाने की कोशिश न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ये लोगों को बहुत बुरा संकेत देगा। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि पूरा देश कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं। ये कीमत पहले 100 मिलियन डोज की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का ऑर्डर मार्च तक 5 से 6 करोड़ तक जाएगा। देश में बर्ड फ्लू ने अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण यानी एवियन इन्फ्लुएंजा फैल गया है। सोमवार को दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। केंद्र सरकार ने फ्लू की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने या कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को भी कहा, क्योंकि मानव से बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तरी सीमा पर अलर्ट है, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान पहले वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन हमने साफ साफ कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है और अब 9वें राउंड की होगी। मामला बातचीत से हल होगा, लेकिन हम किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। टीआरपी घोटाला सामने आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीआरपी रेटिंग्स को लेकर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति के अनुसार टीआरपी में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए और हेरफेर की संभावना को दूर करने के लिए जांच के दायरे का विस्तार करने की जरूरत है। अब रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंत्रालय इसकी जांच करेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार में रौनक लौटी और ये हरे निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स
248 अंक ऊपर 49,517 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 79 अंक की तेजी के साथ 14,567 के स्तर पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स और निफ्टी के बंद होने का रिकॉर्ड स्तर है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 914 अंक मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी में 328 अंक की तेजी आई।